क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान है? पापा, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन कहाँ करूँ? कोई ट्रस्टेबल कंपनी मिल ही नहीं रही है। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? तूने राधे एंटरप्राइज के बारे में नहीं सुना क्या? नहीं पापा, बताओ ना क्या है, कहाँ की है और वो सब। हाँ बताता हूँ, रुक। राधे एंटरप्राइज एक इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की कंपनी है जिसमें कंपनी का खुद का एक इन्वेस्टमेंट प्लान है और साथ में फाइनेंस से लेकर बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब कि तुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो तुझे वो प्लान परचेस करना होगा। पर पापा, प्लान क्या है और मिनिमम और मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए का है, जिसमें डेली का 10 रुपए मिलेगा 200 दिन तक, और ये 10 रुपए डेली टू डेली कंपनी की तरफ से हमारे बैंक अकाउंट में एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफर होता है। और हाँ, डेली जो पेमेंट कंपनी ट्रांसफर करती है उसका टाइम 9 PM टू 12 PM का है, और ये जो पेमेंट मिलता है वो मंडे टू फ्राइडे मिलता है और सैटरडे संडे हॉलीडे रहता है। ओके, समझ गया पापा, लेकिन जो हॉलीडे रहता है उसका पेमेंट नेक्स्ट दिन डबल होके मिलता है? नहीं बेटा, हॉलीडे वाला पूरा दिन आगे एक्सटेंडेड हो जाएगा, मतलब कि जिस प्लान में जितने दिन बोला है उतने दिन पैसा मिलेगा। ठीक है, समझ गया, लेकिन पापा हमने जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है वो हमको रिटर्न कब मिलेगा? वो अमाउंट तुझे जो डेली रिटर्न मिल रहा है उसमें ही आ गया बेटा। मतलब समझा नहीं मैं। मतलब तूने जो 1000 का इन्वेस्टमेंट किया उसके सामने तुझे जो डेली का 10 रुपए मिल रहा है 200 दिन तक, मतलब 2000 मिला उसे। मतलब तूने जो 1000 का इन्वेस्टमेंट किया उसके सामने तुझे जो डेली का 10 रुपया मिल रहा है 200 दिन तक, मतलब 2000 मिला, उसी में तेरी 1000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ गई, मतलब कि 1000 का प्रॉफिट हुआ 200 दिन में। ठीक है, समझ गया, लेकिन पापा कंपनी ऐसा क्या काम करती है कि इतना रिटर्न दे रही है? कंपनी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे वर्क करती है जिसमें शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट जैसे छोटे से बड़े सभी मार्केट में वर्क करती है, और कंपनी किसी और पे डिपेंडेंट रहकर भी वर्क नहीं करती है। कंपनी के पास उसकी खुद की एक टेक्निकल टीम है जो पूरा दिन किस मार्केट के लिए क्या न्यूज आई है या आने वाली है वो सब न्यूज पे नजर रखती है, और उस न्यूज से कौन सा मार्केट ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे, वो सब पर रिसर्च करती है, और उसके बाद जो मार्केट सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा होगा कंपनी उसमें इन्वेस्ट करती है। और हाँ, इसके अलावा कंपनी अलग से क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके कैश देती है और बहुत सारे फाइनेंस के रिलेटेड वर्क करती है, और उससे जो इनकम होती है वो कंपनी मार्केट में लगाती है, और उससे जो बेनिफिट होता है वो सारा बेनिफिट कंपनी के बैकअप फंड में जाता है। अब समझा बेटा? हाँ पापा, समझ गया, लेकिन अब ये तो बताओ कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है? हाँ सुन, इन्वेस्टमेंट करने से पहले तुझे तेरी KYC डिटेल्स एंड बैंक डिटेल्स देनी रहेगी। KYC डिटेल्स में तेरा नाम, तेरी डेट ऑफ बर्थ, तेरा मोबाइल नंबर, तेरा एड्रेस, तेरा आधार कार्ड नंबर। पर हाँ, तेरा आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है, तू देना चाहे तो दे सकता है, वरना कोई जरूरी नहीं है। और बैंक डिटेल्स में तुझे जिस बैंक में डेली का रिटर्न चाहिए उस बैंक की डिटेल्स देनी रहेगी, जिसमें बैंक का नाम, तेरा नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, तेरा UPI ID, तेरा जीपे या फोन पे नंबर। और हाँ, जीपे और फोन पे इसीलिए कि कुछ दिन कुछ जरूरत पड़ी तो उस पर कंपनी पेमेंट करेगी इसीलिए। और हाँ, जब तू इतनी डिटेल्स दे देगा उसके बाद कंपनी की ओर से तुझे कंपनी की बैंक डिटेल्स दी जाएगी, उस पर तुझे पेमेंट करके पेमेंट की रिसिप्ट भेजनी रहेगी। पापा, एक पर्सन के नाम पे कितने प्लान ले सकते हैं, एक साथ और अलग अलग? एक नाम पे अलग अलग और मल्टीपल प्लान ले सकते हैं। पापा, कोई इन्वेस्टमेंट किया है और फ्यूचर में अगर कोई इमरजेंसी आती है तो अपना इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहिए होगा, तो मिलता है या नहीं मिलता? हाँ, इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन रहती है कि हम इन्वेस्टमेंट रिटर्न ले रहे हैं, इसीलिए कंपनी ने हमें जो डेली पेमेंट दिया है जितने दिन का, वो सारा अमाउंट डिडक्ट होके हमारे कैपिटल में जो बाकी रहेगा वो अमाउंट हमें 15 वर्किंग डेज में हमारे बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। मतलब समझा नहीं। मतलब कि मान तूने 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और तुझे 10 रुपए के हिसाब से 80 दिन पैसे मिले, यानी 800 रुपए मिले, तो तेरी कैपिटल अमाउंट 1000 में से 800 कट करके 200 रुपए तेरे बैंक अकाउंट में 15 वर्किंग दिन में कंपनी रिटर्न करेगी।
ओके, समझ गया। वैसे पापा, एक और सवाल है कि कंपनी सिक्योरिटी में क्या दे रही है? कंपनी तुझे सिक्योरिटी में कंपनी के लेटर हेड में एग्रीमेंट दे रही है, जिसमें तेरा नाम, इन्वेस्टमेंट की डेट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट और तेरी बैंक डिटेल्स लिखी रहेगी, और तुझे डेली का कितना रिटर्न मिलेगा और कितने दिन तक, वह सब लिखा रहेगा। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एग्रीमेंट कब मिलेगा और रिटर्न मिलना कब से स्टार्ट होगा? हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एग्रीमेंट मेल पर 24 घंटे में मिल जाएगा, और डेली रिटर्न 48 घंटे के बाद मिलना शुरू होगा। ओके, समझ गया। मैं अभी ही इन्वेस्ट करूंगा और मेरे सारे फ्रेंड्स को भी बोलूंगा। बहुत अच्छे बेटा। वैसे तुझे पता है राधे एंटरप्राइज का ओनर कौन है? नहीं पापा, मुझे तो उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सुन, राधे एंटरप्राइज के ओनर का नाम है मित्तल परमार। वह प्रॉपर वडोदरा से है, इसीलिए उनकी ऑफिस भी वडोदरा में ही है। उन्हें 7 साल का फाइनेंस लाइन का एक्सपीरियंस है, और यह इन्वेस्टमेंट का उन्होंने 1.5 साल पहले शुरू किया है। अभी कंपनी में 1000+ क्लाइंट है। और तो और राधे एंटरप्राइज कभी किसी को नहीं बोलता कि बड़ी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू करो। वो बोलते हैं पहले आप छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू करो और कंपनी का वर्क देखो, उसके बाद बड़ा इन्वेस्टमेंट करो। राधे एंटरप्राइज नाम से बहुत लोगों को बहुत फोन आते हैं कि मैं राधे एंटरप्राइज में से बात कर रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताएंगे और फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कहेंगे। तो तू ऐसे ही किसी भी का सुनकर राधे एंटरप्राइज नाम देखकर इन्वेस्टमेंट मत कर देना बेटा। और ऐसे प्लान मार्केट में बहुत घूम रहे हैं, और अगर कोई तेरे पास ऐसा प्लान लेकर आए और अगर तुझे इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपने पर्सनल अकाउंट में करने का बोलते हैं तो प्लीज मत करना, क्योंकि राधे एंटरप्राइज सिर्फ और सिर्फ कंपनी अकाउंट में रिजर्व करती है, और जो रिटर्न देता है वह भी सिर्फ और सिर्फ उसी अकाउंट से देता है। और अगर तेरे पास ऐसा कोई आता है तो राधे एंटरप्राइज के 0116926626654 इस नंबर पर फोन करके कंप्लेंट कर। साथ ही info@radheenterprise.com पर मेल भी कर सकता है। राधे एंटरप्राइज सेबी या आरबीआई रजिस्टर्ड है? फिलहाल तो नहीं, लेकिन वह फ्यूचर में सेबी या आरबीआई रजिस्टर जरूर होगी। पापा, अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मैं आज ही कांटेक्ट करके इन्वेस्ट करता हूँ। जरूर बेटा।